सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नया। तो अभी तक आप सारे वीडियोस में हमारा ट्रेनिंग मेथड और ट्रेनिंग टेक्निक्स देख रहे थे। तो आज हम बात करने आए हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हर बिगनर को मेरे हिसाब से फॉलो करना ही चाहिए, ताकि वो बिल्कुल सेफ़ रहें, सेफ़ राइड करें और आगे कोई भी तरह का उनको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें हम लोग ये देखेंगे कि रिमेंबर ड्राइव ऑन द लेफ़्ट। क्या मतलब हुआ इसका? तो जैसा कि आप सबको पता भी होगा और जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं कि रोड जो होता है उसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड होता है। दो ऑप्शंस होते हैं, लेफ़्ट भी चल सकते हो, राइट भी चल सकते हो। बट व्हाट इज़ द राइट वे जिससे आप मतलब सेफली बिना किसी एक्सीडेंट के, और रूल क्या कहता है उसके हिसाब से आप किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो हमेशा हम लोग को लेफ़्ट डायरेक्शन में चलना चाहिए। जब भी हम लोग व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, बाइसिकल हो, कोई भी व्हीकल हो, आप पैदल चलते हो तब तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हो। लेकिन रूल के हिसाब से जब भी आप कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, देन आपको क्या करना है कि हमेशा लेफ़्ट साइड से चलना है। अगर आपको लेफ़्ट साइड नहीं समझ में आता है तो अपना जिस डायरेक्शन में आप हो खड़े, उसके सामने से अपना जो भी आपका लेफ़्ट हैंड साइड होगा वही आपका लेफ़्ट डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, बीच में यहाँ बना दिया मैंने डिवाइडर। अब ये हो गया लेफ़्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। अगर आप इधर से जा रहे हो देन ये चीज़ फॉलो होगा, ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो अगर आप मान लो इस डायरेक्शन से जा रहे हो तो आपको ये लेफ़्ट हो गया। अगर मान लो ऐसा हुआ कि आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, अगर आपका डायरेक्शन ये है, इधर से आप आ रहे हो, देन आपका लेफ़्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। तो यही इसमें बताया गया है कि हमेशा हम लोग को लेफ़्ट साइड से चलना है, सबसे रूल नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। तो सेकंड में देख रहे हैं, ऑलवेज़ यूज़ इंडिकेटर वाइल टर्निंग। तो जैसा कि जो भी चला रहे होंगे हमारे भाई बहन जो भी, तो उनको पता होगा कि इंडिकेटर का क्या काम है। सो बेसिकली इंडिकेटर हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका मेन फंक्शन होता है कि हमारे आगे पीछे जो भी व्हीकल्स हैं उनको बताना कि हम लोग किधर जाने वाले हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हो और पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है और आप अचानक से टर्न हो गए, तो उसको तो नहीं पता था कि आप अचानक से टर्न होने वाले हो, तो वो कैसे समझेगा और कैसे अपना स्पीड कम करेगा। अगर आप अचानक से टर्न हो गए विदाउट इंडिकेटर और वो उसी स्पीड में चल रहा है तो फिर हो सकता है कि आप दोनों खुद में क्रैश हो जाएं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा हम लोग को इंडिकेटर देना है, जिस साइड भी हम लोग जाएंगे उस साइड इंडिकेटर देंगे। अगर हमको लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर देंगे, राइट मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर देंगे। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिस का है। जो बिगनर होते हैं और मुझे पता है कि उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंडिकेटर, हॉर्न ये सब देने में, तो उस पर भी एक वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। बाकी मतलब ये अभी जो सेफ्टी मेजरमेंट्स और 10 रूल्स है, ये इसमें मतलब सेकंड चीज़ है कि इंडिकेटर हमेशा हम लोग को देना है। और इंडिकेटर आपका इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दे रहा हूँ, स्कूटी में भी ऐसे ही आगे पीछे दो जगह रहता है और इसका रेगुलेशन यहाँ हैंडल से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज़ ब्लो हॉर्न। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिगनर हो तो ये सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अवॉइड करने में मतलब मदद करेगा, वो यही चीज़ है कि हम लोग को हमेशा हॉर्न बजाते रहना है। मतलब एज अ बिगनर अगर आप हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत भी अगर क्राउडेड एरिया हो या कोई पैदल लोग चल रहे हैं, बाइसिकल से चल रहे हैं, कम रश भी हो, फिर भी आप हॉर्न देते रहो। उससे क्या होगा ना कि मतलब जो आप मान लो कुछ थोड़ा बहुत गलती भी कर दी है, मतलब आप बिगनर हो इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है और इसीलिए आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो। तो अगर मान लो आपको आप बिगनर हो और आपको थोड़ा बहुत मान लीजिए इधर उधर कर भी दिया, तो आपके हॉर्न देने से सामने वाला तो कम से कम अलर्ट रहेगा, तो एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। अगर आपसे कुछ गड़बड़ भी हो गया तो सामने वाला अलर्ट है आपके हॉर्न देने से, तो वो चीज़ अवॉइड हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम व्हीकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हो तो आप देखते होगे कि आगे पीछे सब जगह से व्हीकल आते रहता है, ठीक है। आप मान लो सपोज़ ये हो, तो हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखना है। ये डिस्टेंस ना बनाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मान लीजिए आप तो सिर्फ इस गाड़ी को देख रहे हो और आप यहाँ हो, लेकिन इस गाड़ी के आगे भी तो और भी गाड़ियाँ होंगी। अगर वो अचानक से रुकता है तो इसको भी रुकना पड़ जाएगा, और अगर आप एक डिस्टेंस पे नहीं रहोगे तो आप दोनों में कोलिजन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहना ही चाहिए। मतलब सर्टेन डिस्टेंस कहने का मतलब इतना भी दूर ना रहें कि
बीच में मतलब बहुत ज़्यादा ही गैप हो जाए, लेकिन हाँ एक मिनिमल डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए आप में और सामने वाले गाड़ी में, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ऑलवेज़ वियर हेलमेट, इसमें तो कोई मतलब बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग को भी पता है कि अगर आप बिगनर हैं तो ये सारा सेफ्टी मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो हेलमेट हो गया, जूता हो गया, ये सारा चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब आपको मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, लेकिन फिर भी हम लोग को हमेशा प्रिकॉशन लेके चलना है, ठीक है। तो अगर आप खुद अकेले ड्राइव कर रहे हो तो खुद तो लगाना ही लगाना है, वो कंपलसरी है। अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो और नए नए गाड़ी अभी सीखे हो, आपके साथ में कोई बच्चा हो या कोई भी एडल्ट भी हो, तो उन्हें भी ये मतलब रिकमेंड करें कि आपको भी हेलमेट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रैफिक सिग्नल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। तो आपने देखा होगा कई सारे चौक में, चौराहा में ये सारे ट्रैफिक वाले जो लगे रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है काफ़ी लोगों को तो पता होगा आई गेस। तो सबसे पहले ये अगर रेड जल रहा है तो रेड का मतलब है कि हमको स्टॉप होना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाना है। येलो अगर जलने लगा इसका मतलब थोड़ा सा वेट करना है, तुरंत होने वाला है, खुलने वाला है मेरा सिग्नल, ठीक है। और ग्रीन का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ओपन हो गया है, आप आराम से वहाँ आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेड सिग्नल अगर कहीं है तो बिल्कुल आप स्टॉप हो जाएं। येलो है आप अपनी गाड़ी ऑन रखें, ज़्यादा टाइम तक नहीं रोका जाएगा, आप वेट करें, कुछ टाइम में आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। और ग्रीन है इसका मतलब यू आर अलाउड, कि आप बिल्कुल फ्रीली जा सकते हो आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला जो चीज़ है आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी लिखा है द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज़। तो आज के लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि चलाते चलाते भी फ़ोन आ गया तो कॉल पे लगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको तो ये बिल्कुल सोचना भी नहीं है कि ऐसा हम काम करें, लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा बहुत आप एक आध महीना चला लिए, आप ठीक ठाक चला रहे हो, फिर आप थोड़ा बहुत मतलब ये सब काम अगर करने लगोगे और कभी भगवान ना करे गिर गए, ये सब हो गया, तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाता है। एक बार एक्सीडेंट होने के बाद जो डर पैदा हो जाता है वो चीज़ नहीं करना है। इसीलिए हम लोग को पहले से ही इतना सेफ्टी मेजर लेना है कि एकदम 99.9% चांसेस हो कि हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल हो, ईयरफोन कान में लगा के ये सब कभी नहीं करना है कि हम गाना सुनते हुए ड्राइव कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं। आपको गाना सुनना है, जो भी करना है, आप वहाँ पहुँच जाएँ अपने डेस्टिनेशन पर, उसके बाद आप वो सब काम करें। बिल्कुल फोकस्ड होकर हमको एज अ बिगनर चलाना है। ये सारा चीज़ मैं एज अ बिगनर के लिए ही बता रहा हूँ बेसिकली। बाकी जो ट्रेन हैं और बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं वो तो मेरी बात को उतना सीरियस लेंगे भी नहीं, लेकिन ये सारा रूल्स सबके लिए अप्लाई है, लेकिन खासकर मैं ये बिगनर को सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग इस पिक में देख भी रहे होंगे कि ये बड़े बड़े गाड़ी और यहाँ पे आदमी बाइसाइकिल से आ रहा है। तो मुझे स्कूटी बाइक फ़ोटोज़ नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी हाईवे ये सब में जा रहे हो तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक वगैरह चलते ही रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये करना है कि मतलब आपको साइड से ही चलना है। ऐसा ना हो कि एकदम आप बिगनर हो और आप बीचों बीच से निकल रहे हो, इधर कट लगा रहे हो, उधर से निकल जा रहे हो। तो वो चीज़ अभी कुछ महीने तक तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखें कि कहीं भी अगर बड़ा गाड़ी हो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी गलती सीधे आपके जान पे आ सकता है। तो इसीलिए ये सारे मिस्टेक बिल्कुल ना करें, जितना हो सके उसको अवॉइड करने का कोशिश करें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, ये रॉकी भाई आ गए हैं और इस पिक लगाने का मेन मोटिव ये है कि ये रॉकी भाई के बगल में है ये साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड से क्या होता है, साइन बोर्ड से ये मेरा मतलब कहने का मोटिव है कि जो भी मतलब रोड पे आप चल रहे हो तो वहाँ पे देखते हो कि साइन बोर्ड लगा रहता है, उसमें डिफरेंट मतलब फिगर्स, पिक्चर्स बने रहते हैं। उन फिगर्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब हैवी लगा हुआ है। तो वो सारे मतलब को जानने के लिए साइन बोर्ड लगाया जाता है। तो साइन बोर्ड पे मैं एक अलग से मतलब वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट साइन बोर्ड्स का क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ उसका क्या मतलब होता है, ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा उस वीडियो में। तो आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हो ऑफिशियली, लेकिन मैं जल्द ही उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वो वीडियो मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैंने तो जितना अपने हिसाब से इसको क्लियर एंड कंसाइज रखने की कोशिश किया। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम दो चक्का। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी बाकी जो भी वीडियो है ट्रेनिंग वीडियोस
उससे भी आप हेल्प ले रहे होंगे। सो आज के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।